देखो दोस्तों यार, पाकिस्तान के साथ सीन ऐसा है, चाहे आप उसे समझा लो, चाहे मार लो, चाहे जो कर लो, लेकिन पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी दरअसल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक इनफॉर्मल मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग को पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बुलाया था। एंड उस इनफॉर्मल मीटिंग के अंदर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मामले को दोबारा से इनिशिएट करता है, उसको दोबारा से उठाता है। तो भारत ने उसका जवाब दिया कि भाई जम्मू कश्मीर का मामला भारत का इंटरनल मैटर है, उसके अंदर में उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर चर्चा करना एंड किसी थर्ड पार्टी का या फिर यूएन का उसमें इंटरवेंशन मांगना, ये सरासर गलत है। यानी कि इंडिया के इंटरनल मैटर्स में क्या करना, इंटरफेयर करना है। तो यहां पर दो चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सबसे पहले तो ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता क्या है। अब हंसना नहीं, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएन की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एजेंसी है जिसका काम है वर्ल्ड के अंदर पीस को स्टैब्लिश करना। वो बात अलग है कि इसी के मेंबर सबसे ज्यादा पीस और अनरेस्ट को क्या करते हैं, वर्ल्ड में फैलाते हैं। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 मेंबर परमानेंट होते हैं। परमानेंट मींस जैसे कि यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना एंड रशिया। एंड साथ में 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जिनका इलेक्शन होता रहता है। एंड ये नॉन परमानेंट मेंबर आप देखेंगे तो हर 2 साल के लिए क्या करे जाते हैं, चुने जाते हैं। इस समय पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है। एंड बेसिक एक डिफरेंस और याद रख लेना कि जो परमानेंट मेंबर होते हैं उन्हीं के पास वीटो पावर होती है। यानी कि आपने पूरा डिसीजन ले लिया, ये जो परमानेंट मेंबर्स की कंट्रीज में एक भी कंट्री अगर मना कर दे तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होता। तो ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होती है जिसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल मीटिंग। एंड इस मीटिंग को कहा जाता है एरिया फार्मूला। तो ये एरिया फार्मूला है क्या? एरिया फार्मूला एक इनफॉर्मल, एक कॉन्फिडेंशियल गैदरिंग होती है जहां पर सिक्योरिटी के इशू, वर्ल्ड के अंदर में क्या कंसर्न चल रहा है, इनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या करता है, एड्रेस करता है और इनको ऊपर में डिस्कशन करता है। एंड प्लीज याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो एरिया फार्मूला है या एरिया जो मीटिंग है, ये कब से शुरू हुई है? इसकी शुरुआत होती है 1992 से, जहां पर डिएगो एरिया नाम के जो एम्बेसडर थे वेनेजुएला के, उन्होंने इसकी शुरुआत करी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये इनफॉर्मल मीटिंग है। एंड इस इनफॉर्मल मीटिंग के अंदर में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के मामले को उठाया। एंड मुझे लगा कि ये टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए, खासतौर पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आपका क्लियर होना चाहिए। क्या इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में मेंबर है? हमने ऑलरेडी कई बार डिस्कस किया कि भारत कई बार नॉन परमानेंट मेंबर के नाते इसमें पार्टिसिपेट कर चुका है। तो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, तो भारत कितनी बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर रहा है, ये कमेंट करके जरूर बताइए।